इमरजेंसी एक काला अध्याय एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें मुझे भी रहने का अवसर मिला। और साथ ही में इमरजेंसी के दौरान जो लोग कारावास में रहे, उसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय राकेश भारती जी और यहीं से समाजसेवी व्यवसायिक आदरणीय सुनील मनोचा जी और एक वरिष्ठ और बुजुर्ग नागरिक आदरणीय नरेंद्र लाल जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। किस तरह से यातनाएं सही और एक लोकतंत्र में किस तरह से इमरजेंसी थोपी गई और इमरजेंसी के बाद जिस भी नागरिक ने आवाज उठाई उस नागरिक को कारावास में रखा गया। ये सारे विषयों के ऊपर आज बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने अपने अनुभव रखे और मुझे ये शब्द कहने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा कि सच में ही 25 जून 1975 एक काला दिवस भारत देश के लोकतंत्र में देखा गया है। मात्र एक व्यक्ति ने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए इस पूरे देश के ऊपर इमरजेंसी लगा दी। आखिर ऐसा भी सत्ता का क्या लोभ था कि आपने भारत देश के ऊपर ही इमरजेंसी लगा दी। और आपको सभी को ज्ञात है ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय एक वर्डिक्ट दिया था कि जो देश की प्रधानमंत्री हैं, जिस सीट से वे लोकसभा में चयनित हुई हैं, उस सीट को अब नल एंड वॉइड किया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उस पर अपील होती है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी कुछ इस तरह का ही आता है, जिसके बाद अपनी राजनीति बचाने के लिए अपनी सत्ता के लोभ में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उसी रात तत्कालीन देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इमरजेंसी इस देश पर लागू कर दी थी। और सच में ही ये दिन एक भारत देश के इतिहास के लिए काला दिवस है। आज इसी विषय को लेकर संगोष्ठी रखी थी, जिसमें बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ता, यहाँ के विद्यार्थी इस संगोष्ठी में उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपने अपने विचार इस विषय के ऊपर रखे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जो देश का नागरिक है, जो देश का युवा है, वह आज देश के अधिकारों के प्रति जागरूक है। आज वह उन सारे विषयों को पढ़ता है, देखता है, जांचता है, उसके बाद उन विषयों को जो है वो आने वाले समाज के बीच में रखता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो हमारा समाज है, इन सारे विषयों के बारे में अच्छी तरह से जानेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं शोध समिति को, जिन्होंने एक बहुत अच्छी संगोष्ठी आज के दिन ये रखी थी। पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई। और जो साथ में यहाँ पर वरिष्ठ हमारे नागरिक खड़े हैं, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान कारावास को देखा, वहां पर यातनाएं सही, वहां पर किस तरीके से इन लोगों को जबरदस्ती वहां पर ले दिया गया, इनका जो योगदान था इस देश को इमरजेंसी से बचाने का, अपनी आवाज उठाने का समाज के प्रति, मैं इनके उसके योगदान को जो है, उनके योगदान को जो है यहाँ से प्रणाम करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ।